नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप सभी के लिए लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। और उससे पहले हम लोकसभा के बारे में जानेंगे कि यह किसका अंग है। तो भारत की संसद यानी पार्लियामेंट भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है और भारतीय संसद में राष्ट्रपति, दो सदन जैसे लोकसभा हुआ और जिसे लोगों का सदन कहा जाता है, और राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद होते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि भारतीय संसद जो है तीन अंगों से मिलकर बना है। एक तो राष्ट्रपति और दो सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। और इसके बारे में देखते हैं कि लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। लोकसभा जो है, या प्रश्न ऐसे हो सकता है कि लोकसभा भारतीय संसद का किस प्रकार का, मतलब कैसा सदन है। तो निम्न सदन भी कहा जाता है और यह क्या है, निचला सदन भी है। और भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, तो वह है राज्यसभा। और लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। और भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों और 20 सदस्य तक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और 1952 से लेकर 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के दो अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था। आज लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 550 है। तो दोस्तों आजकल जो है लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 550। तो बिना देरी करते हुए हम अब लोकसभा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। तो किसकी, मतलब राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का आंसर है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी का आंसर है 84 यानी 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो एक दल जो है वो लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है और इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन का आंसर है 55। कितने होने चाहिए दोस्तों, 55 होने चाहिए। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम 55 सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो ऑप्शन ए का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई। तो भारत में जो शून्यकाल थी वो कब शुरू की गई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का आंसर है 1962 में। भारत में शून्यकाल 1962 में शुरू की गई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, शून्यकाल क्या है। तो शून्यकाल क्या है दोस्तों, या जीरो आवर भी कह सकते हैं इसे। शून्यकाल क्या है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। तो शून्य उसे क्या कहा जाता है, शून्यकाल कहा जाता है। जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, शून्यकाल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के दोनों, ये गलती से हो गया, यहाँ 6 आता, मतलब क्वेश्चन 6 आता, कोई बात नहीं। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है। तो कब पारित होना होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक
का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिम बंगाल में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? तो पश्चिम बंगाल में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में कुल कुल 42 संसदीय सीटें हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, चुनाव आयोग की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, भाषा के आधार पर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो किस आधार पर होती हैं दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों वो होती है हमारी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 550 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 550। और पहले कितनी होती थी? वो होती थी तुम्हारी 552 होती थी। अधिकतम सदस्य सीट जो होती थी लोकसभा में वो 552 होती थी। जब से 104वें संविधान संशोधन लगा है तो जब से क्या हो गया है, दो जो एंग्लो इंडियन की जो सीट थी वो क्या है, राष्ट्रपति मतलब हटा दी गई हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 550 होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, पिछला वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? तो लोकसभा किस प्रकार के मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। यानी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर और मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधायक को अस्वीकार कर मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लोकसभा के। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो सकता है यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ उससे निष्कासित कर दिया। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो सकता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ उससे निष्कासित कर दिया। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 50। कितने हैं दोस्तों? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? तो किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है,
16वीं लोकसभा, वो, तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 16वीं लोकसभा। कि 16वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या कम थी, सबसे कम थी, तो किस में थी, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है छठी लोकसभा में। और अभी हमने बात की थी कि किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक कितनी कौन से में है, तो वो कौन सी है, 16वीं लोकसभा में। कौन सी में दोस्तों, 16वीं लोकसभा में सबसे अधिक थी महिला सांसदों की संख्या। और अब इसमें पूछ रहा है कि किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या कम है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है छठी लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं, तो देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी का आंसर है नागौर। कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन डी का आंसर है नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है, तो किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है लोकसभा में, और जम्मू कश्मीर में भी और गोवा में भी, इसलिए उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप। और दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप है, और ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो मतदाता की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है मलकाजगिरी। कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है मलकाजगिरी। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है मलकाजगिरी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, तो कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 7वां तथा 31वां। तो कौन सा है दोस्तों, 7वां और 31वां। 7वां और 31वां संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 7वां और 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का आंसर है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है, तो किसका करता है, तो किसका करता था, तो किसका करता था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का आंसर है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका मतलब एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता था, परंतु अब नहीं करता है, क्योंकि जब से 104वां संविधान संशोधन लगा है तो जब से राष्ट्रपति द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन नामित किए जाते थे तो उन्हें हटा दिया गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, करता था। तो ऑप्शन ए का आंसर है एंग्लो इंडियन। और यदि करता है तो याद है किसी को नहीं, तो इसलिए ये बैठेगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है, तो लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी अनुसूचित जाति के लिए भी और अनुसूचित जनजाति के लिए भी और आंगल भारतीय वर्ग, जबकि ये वाली चीज हटा दी गई है अब, तो यहाँ पे आना चाहिए था करता था, नहीं यही आया करता है। तो
किन दोनों करता है, अब इन दोनों के लिए करता है। तो ये दोनों करेक्ट आंसर हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी में हम क्या लिखेंगे अब, ए और बी दोनों के लिए। किन के लिए दोस्तों, ए और बी दोनों के लिए। ये वाला हमारा नहीं बैठेगा अब के हिसाब से देखेंगे तो, क्योंकि 104 जो संविधान संशोधन लगा है, तो जब से हम क्या है, एक जो ये दे रखा है आंग्ल भारतीय वर्ग, तो ये वाला वर्ग क्या है, हटा दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा में सभी मतलब लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो किस आधार पर होती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है भाषा के आधार पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य का लोकसभा तथा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो किस राज्य में लोकसभा तथा राज्य एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश में। किसमें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट हैं और राज्यसभा की भी सबसे ज़्यादा सीट किसमें है, उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों यही थे हमारे लोकसभा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी वेरी मच।